अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम फ्राइड राइस बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। सर्दियों की सौगात होती है, बहुत ही मज़ेदार ये फ्राइड राइस बनते हैं। आप चाहें तो दावतों में भी पेश कर सकते हैं, आप चाहें तो घर में जब चाहें बना के खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जब मज़े मज़े की सब्जियां आती हैं तो फिर इसी तरह के खाने बनते हैं। तो चलें फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं और बनाते हैं फ्राइड राइस। सबसे पहले हमने चावल ले लिए हैं, भीगे हुए बॉईल हुए हुए चावल हैं 750 ग्राम, ठीक है। 3 अंडे चाहिए हमें, फूड कलर ऑरेंज चाहिए 1 चुटकी बराबर, और गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी तीनों जूलियन कट काटने हमने लंबाई में, ठीक है। सब 1.5 कप ले लिया हमने। और स्प्रिंग अनियन जो हरी प्याज होती है उसका ग्रीन वाला पार्ट ही हमने 1 कप लेना है। 1 कप ऑयल जाएगा। और जी लहसुन जो है चॉप करके 3 टेबल स्पून जाएंगे। काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून जाएगी। वाइट पेपर सफ़ेद मिर्चें जो है वो भी कुटी हुई 1 टीस्पून जाएंगी। चिकन पाउडर आपका 1 टेबल स्पून जाएगा। नमक 1 टीस्पून डाला है हमने। शुगर भी 1 टीस्पून जाएगी। और जो विनेगर 2 टेबल स्पून जाएगा। सोया सॉस 4 टेबल स्पून जाएंगे। ठीक हो गया। तो बस चलते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने अंडे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तीनों अंडे हमने यहाँ तोड़ लेने हैं और इसमें जाएगा 1 चुटकी बराबर ऑरेंज कलर। अच्छा, ऑरेंज कलर हमने सिर्फ इसलिए डाला है कि वाइट राइस में ज़रा अंडों का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है लुक। वो आप एंड में देखिएगा कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसका जो अंडे जो है ना ज़रा कलरफुल, मतलब डार्क कलर के लगते हैं। अगर आप ऐसे ही डालना चाहें, अंडे में जो है जर्दे का कलर ना डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस हमने जो है यहाँ पर इसको अंडों को जो है स्क्रम्बल्ड कर लेना है। और देखिए अंडे यहाँ हमें हल्की आंच पे बनाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जब नॉर्मली अंडे खाने के लिए जब हम बना रहे होते हैं ना इस तरह का ऑमलेट टाइप, तो वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, ज़्यादा सिक जाता है, ठीक है ना। वो हम नॉर्मली बना के खा सकते हैं, लेकिन अभी जो है हमें उस पर ब्राउन वाला शेड नहीं चाहिए, ठीक है। येलो येलो ही हमारा अंडा जो है रहना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत से मज़ेदार से अंडे तैयार हो जाएंगे। तो इसको साइड पर कर देंगे, इसका काम है अब एंड में। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑयल में जो है लहसुन फ्राई कर लेना है, ठीक है। लहसुन थोड़ा सा गोल्डन जब हमारा हो जाएगा तो हमारे वेजिटेबल्स जाएंगी 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले हमारी गाजर ही जाएगी। ऑब्वियसली गाजर हमारी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन सब्जियां तो वैसे भी हमें नहीं गलानी है, बस अच्छा सा इसको हमने ऑयल में सॉटे करना है। लेकिन गाजर और बाकी सब्जियां भी हमारी जो है वो क्रिस्पी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस हमने इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लिया। अब इसमें चली जाएगी शिमला मिर्च, तो बस इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें हमने अपनी बंद गोभी डाल देनी है, ठीक है। यहाँ हमने अपना जो पतीला है वो अंगीठी पे इसीलिए शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ये वेजिटेबल्स वगैरह और हमारे जो राइस हैं वो भी बहुत तेज़ आंच पे फ्राई होते हैं। नॉर्मली चूल्हे पे जो है गैस का इशू रहता है, तो इस वजह से हमने तेज़ आंच की वजह से अंगीठी पे ट्रांसफ़र किया कि हमें बहुत तेज़ आंच चाहिए, क्योंकि फ्राइड राइस है तो लाजमी सी बात है ये बहुत तेज़ आंच पे। आपने देखा ही होगा बाहर भी जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब बनते हैं तो बहुत ही जो है वो फुल फ्लेम पे उसको जो है बहुत तेज़ी से जो है फ्राई कर रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त से। तो बस यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स के बाद अपने राइस भी डाल दिया और बस इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है फुल फ्लेम पे, ठीक है ना। और अब आ जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे स्पाइसेस आ जाएंगे, हमारे सॉसेज आ जाएंगे, ठीक है। तो बस ये अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। तो हमने चीनी डाली इसमें, स्वीट एंड सॉर सा जो है इसमें एक टेस्ट देने के लिए सॉल्ट आ गया। और फिर यहाँ पर कुटी हुई वाइट मिर्चें आ गई और कुटी हुई काली मिर्चें आ गई। आप चाहें तो वाइट पेपर का जो है पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक का पाउडर नहीं डालिएगा क्योंकि वो चावलों का कलर जो है वो ब्लैक कर देता है, ठीक है। इसलिए हम जो काली मिर्चें होती हैं वो कूट के ही डालते हैं ताकि इस पर कलर ना आ जाए, ठीक हो गया। हमारे चावल जो है अच्छे से वाइट रहें। तो बस इनको मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे सॉसेज आ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को राइस का बताती चलूँ कि यहाँ हमारे राइस देखें आप कितने अच्छे माशाल्लाह वाइट हमारे चावल हो रहे हैं। तो इसमें जब हमने बॉईल किए थे तो मैंने आपको बिरयानी की रेसिपीज़ दे दी हैं। उसमें जैसे हमने चावल बॉईल किए ना, गरम मसाला कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें आपने 4 से 5 चमचे अच्छा सा सॉल्ट डालना है, क्योंकि ये खुले पकते हैं, चावल खुले पानी में पकते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, नमक आपने ज़्यादा से डालना है और इसमें सिरका ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप जाके बिरयानी की
रेसिपी देख लीजिए, लेकिन गरम मसाला कोई नहीं डलेगा, कोई तेज़पत्ता नहीं, कोई बादियान नहीं, कोई भी लौंग वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नमक और सिरका। उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं जाके कि कितना डाला है, ठीक है। और बस आपने इसको जो है स्ट्रेन कर लेना है बड़े से स्ट्रेनर में, ठीक है। चावल जब आपके जो है सारा पानी निकल जाए, अच्छा इसमें हमने चावलों को जो है फुल डन करना है, उसमें हम एक कनी छोड़ते हैं बिरयानी में, यहाँ पर हमने चावलों को जो है फुल डन करना है, क्योंकि जो है जब फ्राई होते हैं चावल तो वो थोड़े से कड़क हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर चावलों को जो है फुल डन करना, और बस हमारे सॉसेस भी साथ साथ डल गए थे। क्वांटिटी तो मैंने मेंशन कर दिया आपको रेसिपी कार्ड में। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी हरी प्याज हमेशा एंड में डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी रहे, क्योंकि वो बड़ी नाजुक चीज़ होती है, गरम गरम में जाकर जो है ना वो नरम हो जाती है। तो बस जो है यहाँ पर ऊपर से हमने अपना अंडा भी सजा दिया है, और यहाँ पर हम सर्व करते हैं बड़े मज़े के जो है फ्राइड राइस। आप ये चाहें तो ऐसे भी फ्राइड राइस बना सकते हैं, आप चाहें तो चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी भी ज़रूर इंशाल्लाह कभी शेयर करेंगे। और जी हमने इसके साथ जो है शाशलिक बनाया था, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक रेसिपी नहीं देखी शाशलिक की तो जाके देख के आइए। कल ही मैंने शाशलिक की रेसिपी शेयर की थी, बहुत मज़े का बना था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त जो हमारा शाशलिक भी लग रहा है, कितने ज़बरदस्त हमारे फ्राइड राइस भी लग रहे हैं। दोनों को मिला के जो कमाल का टेस्ट आया था, भाई मज़ा ही आ गया था। तो ज़रूर बनाइएगा, चाहे तो दोनों साथ बना लें, चाहे तो अलग अलग बना लें, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम मज़ेदार से आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।